बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी आलू भुना मसाला। आलू भुना मसाला मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। चलें जी, इसे बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू भुना मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है और इसके अंदर ऐड करेंगे हाफ कप घी। घी को हल्का सा गर्म कर लेंगे। चलें जी, घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा। इसको भी 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लेंगे। जीरे को 30 सेकंड के लिए क्रैकल कर लिया और प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। चलें जी, लहसुन अदरक का कच्चापन खत्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज। इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। प्याज को ज्यादा आपने ब्राउन नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए और ये अंदर से सॉफ्ट हो जाए। चलें जी, प्याज को भी 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बड़े साइज के टमाटर, जिसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके पेस्ट तैयार कर ली थी। अब इसे ऐड करेंगे। इसको भी तब तक पका लेंगे जब तक टमाटरों का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता और जब टमाटर के अंदर पेस्ट बनाते वक्त पानी ऐड किया था वो खुश्क नहीं हो जाता। टमाटरों का कच्चापन खत्म हो चुका है और पानी भी खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ पाउडर मसाले, 1 टीस्पून लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके साथ ही ऐड कर देंगे 1 कप दही और फ्लेम को मैंने लो कर दिया है ताकि दही फट ना जाए। दही वाले पानी से हम मसालों की भुनाई करेंगे और फ्लेम को हमने लो ही रखना है। तब तक पका लेंगे जब तक मसाले अच्छी तरह भून नहीं जाते और दही का कच्चापन खत्म नहीं हो जाता। मसालों की भुनाई अच्छी तरह से हो चुकी है और दही का कच्चापन भी खत्म हो चुका है। अब हम इसको साइड पर करते हैं और सब्जियां तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और फ्लेम को ऑन कर दिया है। इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून घी। इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। घी हमारा गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 1 किलो आलू बॉईल किए हुए, जिसकी पीसेस में मैंने कटिंग कर लिया है। इसके साथ ही ऐड करेंगे 1 प्याज स्लाइसिस में कटा हुआ और 2 शिमला मिर्च, जिसकी मैंने कटिंग कर ली है। और हाफ टी स्पून नमक। सब्जियों को 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में फ्राई कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। सब्जियों को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। सब्जियां हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब इसको ऐड करेंगे ग्रेवी के अंदर। अब इसके अंदर ऐड करेंगे 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और साथ ही ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हरे धनिया को अच्छी तरह अंदर से मिक्स कर लिया है। अब इसके अंदर ऐड करेंगे सब्जियां।
सब्जियों की ग्रेवी के अंदर हम 4 से 5 मिनट भुनाई करेंगे ताकि ग्रेवी का सारा टेस्ट सब्जियों के अंदर कन्वर्ट हो जाए। फ्लेम को आपने लो रखना है। 3 से 4 मिनट हम लो फ्लेम पर सब्जियों को पका लेंगे। सब्जियों के 3 से 4 मिनट ग्रेवी के अंदर अच्छी तरह भुनाई कर ली है। आप इस तरह अगर बनाएंगे घर में तो आप बार बार बनाएंगे, बहुत ही मज़े का आलू भुना मसाला बनता है। और अब इसके अंदर ऐड करेंगे थोड़ा सा हरा धनिया, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह आलू भुना मसाला हमारा रेडी हो चुका है। अब हम फ्लेम को करेंगे ऑफ और इसको करते हैं जल्दी से डिश आउट और दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर, कितनी ज़बरदस्त आलू भुना मसाला हमारा बन के रेडी हुआ है। बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना बहुत आसान है। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े का बनता है। ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू भुना मसाला। आलू भुना मसाला मज़ेदार किस तरीके से बनाया जाता है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।